मगर मैं क्या मांगू, तूने दिया है सब कुछ अब मैं क्या मांगू। जन्म जन्म रहे साथ मुझे ऐसा कर दे, शत्रुंजय में नूतन प्रतिमा का वर दे। अब ऐसे प्रतिमा का वरदान मांगे। चक्रेश्वरी प्रसन्न होकर कहती है, जावड़ संशय मत करना, निसंशयम 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 त्वमेव ये जावड़म, तू ही वो जावड़ है जिससे 13वां जीर्णोद्धार लिखा। तेरे हाथ से वो 13वीं पालितना का जीर्णोद्धार होगा, तेरा मंगल होगा, ये ले। ऐसे करते उस विशाल उद्यान रमन में प्रभु आदिनाथ स्वामी का वैक्रियमय दिव्य प्रतिमा प्रकट हुई। चक्रेश्वरी देवी कहती है, इस प्रतिमा का दिव्य स्थापन शत्रुंजय में होगा और आज से समस्त त्रैलोक्य शक्तियां यानी मनुष्य देवता आदि समस्त जीव राशियां पाताल के सभी देवता इसी प्रतिमा की भविष्य में पूजा करेंगे। तो इस भावना से जावड़ सेठ को आशीर्वाद मिला। जावड़ सेठ को प्रतिमा मिल गई। क्या मिल गई? प्रतिमा मिलने के बाद बड़े खुशी से साधना पूर्ण करके घर दौड़ रहा। परिवार वालों को बताऊं कि मेरी साधना संपूर्ण हुई, मेरी साधना सफल हुई और मेरे साधना के इस सफलता के अंतर्गत मुझे श्री आदिनाथ की दिव्य प्रतिमा प्राप्त हुई है, पूरे संघ को घोषित करूं। ऐसे दौड़ रहा है उपाश्रय के पास। उसी समय समाचार मिला कि 10 पूर्वतर परम ज्ञानी कलिकाल कल्पतरु श्री वज्र स्वामी, कौन? उपाश्रयी में मधुमती में विराज रहे। मऊआ कौन सा गांव? वज्र स्वामी के पदार्पण की बात सुनते ही जावड़ को और खुशी हुई कि गुरुदेव से मैं निर्देशन लूंगा कि कैसे ये प्रतिमा का वहां स्थापन और जीर्णोद्धार होगा। उसी समय आकाश से जोर से अशरीरी हुई आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी से हुई, हे जावड़, ये 13वें जीर्णोद्धार करने में जिस जीर्णोद्धार को ईशानेन्द्र, चमरेंद्र, सूर्य, चंद्र और पंच पांडवों ने किया, ऐसे जीर्णोद्धार को करने में अगर तू सक्षम है तो ये जीर्णोद्धार के निर्देशन में वज्र स्वामी निमित्त बनेंगे। तू दौड़ा दौड़ा वहां जा। आकाशवाणी, जैसे ही आकाशवाणी सुनी बड़े खुशी से दौड़ रहा है कि निमित्त भी मिल गया और कारण भी मिल गई और क्रिया भी मिल गई। निमित्त, कारण और क्रिया तीनों मिलने के बाद सिद्धि होता है। जाएं तो उपाश्रय में लोग बैठे हैं, वज्र स्वामी प्रवचन कर रहे हैं। 10 पूर्वदर वज्र स्वामी को त्रिविध नमन करके वहां जावड़ खड़ा है। वज्र स्वामी को कोई बात बताया तक नहीं, दर्शन हो रहा। इतने में जावड़ का मुनिम दौड़े दौड़े आ रहा है। चक्रेश्वरी की महिमा देवता सोच ले तो एक क्षण में क्या नहीं हो सकता। देवता सोच लिए कि इसके हाथ से जीर्णोद्धार होना है तो इसकी सहाय करो। मुनीम घर में जैसे निकला वैसे ही उपाश्रय में दौड़ के आया। जावड़ सेठ को अलग से बुला के कहता है, सेठ साहब एक शुभ समाचार है। अपने जो 12 वाहन भर के माल लेके गए थे उसमें हरदम आधा वाहन सोना आता है नफे में वापस, तो इस बार 12 ही नाव भर के सोना वापस आया है। 12 नाव सोना हमारे यहां पहुंचा। जावड़ को मालूम पड़ गया कि चक्रेश्वरी की लीला है। शत्रुंजय के जीर्णोद्धार के लिए देविक शक्तियों ने कृपा बरसाना शुरू कर दिया है। उसी समय इधर देखो तो जावड़ को सोना मिला, इस तरफ देखो तो प्रतिमा मिली, इस तरफ उस निमित्त को पूरे करने वाले वज्र स्वामी मिले। पुण्यशालियों को ऐसे मिले। भरत चक्रवर्ती को एक साथ 3 समाचार मिले थे, पुत्र की प्राप्ति का, परमात्मा के केवल ज्ञान की प्राप्ति का और आयुधशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति का। 3 संदेश एक साथ जैसे ऋषभदेव भगवान के समय में भरत चक्रवर्ती को मिले, उसी प्रकार जावड़ को एक साथ प्रतिमा प्राप्ति, धन की प्राप्ति, गुरु की प्राप्ति, एक साथ वो पुण्यशाली ने 3 प्राप्ति की। वज्र स्वामी से जाके निवेदन करे, गुरु भगवान परम पुण्य से मुझे भगवती ने प्रतिमा दी है, अब जीर्णोद्धार में आप मिश्रा प्रदान करें। वज्र स्वामी कहते हैं कि पुराना मिथ्यात्वी कपर्दी इतना जल्दी छोड़ने वाला नहीं है। इतने जल्दी उसको कोई भी
प्रकार से शत्रुंजय छोड़ने की भावना नहीं जगेगी, वो और उत्पात करेगा। 21 बार ये प्रतिमा को नीचे ढकेलेगा वो, और हमको कोशिश करना है कि शत्रुंजय में ये प्रतिमा स्थापित हो जाए। इसके लिए दैविक बल की भी जरूरी है। वज्र स्वामी इतना कह ही रहे हैं, इतने में वज्र स्वामी और जावड़ सेठ के पास एक प्रकाश पुंज खिला। उस प्रकाश पुंज में एक देव प्रकट होकर हाथ जोड़ के बोलता है, भगवान मैं नूतन कपर्दिक यक्ष शासन प्रभावना के लिए जन्म ले चुका हूं। पुराने मिथ्यात्वी कपर्दिक को भगाऊंगा। पूर्व जन्म में मैं शराबी था और एक जैन मुनि ने मेरा शराब छुड़ा के सन्मार्ग में लगाया। उनकी कृपा से आज मैं देव बना हूं। तो जैन शासन के उपकार का बदला देने का समय आ गया। मैं नया कपर्दिक बन के शत्रुंजय की रक्षा करूंगा। आज से आप चिंता ना करें। मेरा दैविक बल, जावड़ सेठ का भौतिक बल और गुरुदेव आपका आत्मिक बल, जब ये तीनों जुड़ेगा तो निश्चित शत्रुंजय में विजय पताका फहरेगा। जय हो। ऐसे दिव्य वाणी को करके देव खड़ा हुआ। उसी समय देव प्रभाव को देख के वज्र स्वामी में उल्लास आया। जावड़ सेठ को आदेश दे कि भारत भर में जितने साधु साध्वी हैं सबको आमंत्रित करो। सामूहिक रूप से जाप करते करते शत्रुंजय के लिए रथ प्रयाण शुरू होगा। परमात्मा के साथ साथ बैंड बाजे, हाथी घोड़े के साथ धूमधाम से हम शत्रुंजय चलेंगे। अभी हजारों साधु साध्वी, लाखों श्रावक श्राविका इकट्ठे हो गए शत्रुंजय में जीर्णोद्धार और साथ में प्रभु प्रतिमा की प्रतिष्ठा की दिव्य वैभव मनाने के लिए निकल गए। वो जमाना जहां श्रावकों में धर्म की उत्कृष्ट भावना थी, वो समय का वो दृश्य कैसा रहा होगा सोचिए।